अस्सलामुअलैकुम सफ़ी न्यूज़ में खुशामदीद। जैसे कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तानी हुकूमत ने ऐलान किया कि पाकिस्तान से अगर कोई जाएगा या फिर आएगा तो एयरपोर्ट पर उनको करेंसी डिक्लेरेशन फॉर्म जो है वो फिल करना होगा। जो करेंसी वो अपने हमरा लेकर आएगा या फिर लेकर जाएगा तो उस करेंसी को उसे डिक्लेयर करना होगा। वो जो ये वीडियो हमने बनाई थी फेसबुक से बड़े तादाद में देखी गई। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि करेंसी डिक्लेरेशन फॉर्म जो है वो किस तरह का होता है। बड़े लोग जो है वो टेंशन में होते हैं कि उसमें हमसे कौन कौन से सवालात पूछे जाएंगे वगैरह। तो आज की इस वीडियो में हमको आपको तरीका भी बताएंगे कि उसको फिल कैसे करना है। इसके अलावा ये भी आपको बताएंगे कि अगर आपको वो फॉर्म चाहिए तो आपको उसे कहाँ से डाउनलोड करना है। सबसे पहले आप ये देख लीजिए, ये हमारा ट्विटर अकाउंट है और यहाँ पर जो भी खबर सऊदी अरब से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट गैर मुल्कियों के लिए होती है ओवरसीज़ के लिए, इसके अलावा और गैर मुल्कियों के लिए, तो उस खबरों को हम यहाँ पर रिट्वीट करते हैं। इसलिए आप हमारे ट्विटर को भी फॉलो कर सकते हैं। और अभी जो करेंसी डिक्लेरेशन फॉर्म की बात हो रही है उसको भी हमने यहाँ पर ट्वीट किया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर अगर आप ट्विटर पर आते हैं तो यहाँ पर 3 तरह के आपको फॉर्म मिलेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पर एक लिंक दिया है, इस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो जो ऑनलाइन डिक्लेरेशन फॉर्म है वो खुल जाएगा। ऑनलाइन भी आप फिल करके सबमिट कर सकते हैं। डेटा आपका जो है वो एयरपोर्ट वालों के पास चला जाएगा। इसके अलावा 2 तरह की यहाँ पर इंग्लिश में और उर्दू में फॉर्म दिए गए हैं, ये आपको दिखा देते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन के ऊपर भी बात करते हैं, लेकिन पहले ये 2 जो डिक्लेरेशन फॉर्म है शायद जो एयरपोर्ट में या फिर अगर आप पाकिस्तान आते हैं तो जहाज़ में भी आपको दिया जा सकता है, वो कुछ इस तरह के होंगे। ये डिक्लेरेशन फॉर्म है, ये आप देख लीजिए इंग्लिश में है FBI की तरफ से। इसमें वही तमाम तर चीज़ें आपसे पूछी जाते हैं कि भाई अपना नाम बताओ, फ्लाइट नंबर कौन सी तारीख को आ रहे हो, और आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, पासपोर्ट नंबर क्या है, नेशनलिटी क्या है वगैरह, ये तमाम तर चीज़ें आपसे पूछे जा रहे हैं। ये इंग्लिश में डिक्लेरेशन फॉर्म है। इस तरह की जो फॉर्म है शायद आपको एयरपोर्ट में दिया जा सकता है या फिर इससे थोड़ा बहुत मुख्तलिफ भी हो सकता है, लेकिन जो सवालात पूछे जाते हैं वो बिल्कुल इसकी जैसे ही होंगे। इसके अलावा अगर इसी फॉर्म को आप उर्दू में देखें तो उर्दू में आप देख लीजिए, ये आप देख सकते हैं उर्दू में है, वही तमाम तर चीज़ें आपसे पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर उर्दू में मैं तमाम तर चीज़ें आपको बता देता हूँ कि इसमें आपको क्या क्या लिखना होता है। यहाँ पर बताया कि कौन सी तारीख को आप जा रहे हैं, तारीख लिख दीजिए। इसके अलावा फ़्लाइट का नंबर क्या है वो लिख दीजिए, वो आपके बोर्डिंग पास पर होगा। इसके अलावा आपका नाम क्या है वो लिख दीजिए। जिन्स आप मर्द है औरत है इसमें खानों पुर कीजिए, मतलब टिक मार्क कीजिए। इसके अलावा आपकी तारीख़ पैदाइश क्या है वो लिख दीजिए। नीचे पासपोर्ट का नंबर लिख दीजिए। नेशनलिटी लिखा गया है, आप पाकिस्तानी है, कौन से मुल्क का है वो लिख दीजिए। इसके अलावा यहाँ पर लिखा है कि बैरून मुल्क से आमद और रवानगी, अगर आप दूसरे मुल्क से पाकिस्तान आ रहे हैं तो आप लिख दीजिए सऊदी अरब से पाकिस्तान, और अगर आप पाकिस्तान से किसी और मुल्क जा रहे हैं तो आप लिख दीजिए पाकिस्तान से सऊदी अरब, या फिर जिस मुल्क भी जा रहे हैं वो वहाँ का लिख दीजिए। उर्दू में लिखना मालूम नहीं तो इंग्लिश में लिख दीजिए पाकिस्तान टू सऊदी अरब या पाकिस्तान टू दुबई, इस तरह लिख दीजिए। इसके अलावा नीचे खाने में भी वही चीज़ पूछा जा रहा है, जो ऊपर लिखा है वही नीचे लिख दो, नहीं तो खाली छोड़ दो। इसके अलावा लिखा गया है कि गुज़िश्ता 7 दिनों के दौरान दौरे वाले ममालिक के नाम, अगर आपने पिछले 7 दिनों में किसी और मुल्क का सफ़र किया है तो वो लिख दो, या फिर जिस मुल्क से आप आ रहे हैं सिर्फ वही मुल्क लिख दो। इसके अलावा यहाँ पर लिखा गया है दौरे का मकसद, आप किस मकसद के लिए गए थे या फिर किस मकसद के लिए जा रहे हैं तो वो लिख दीजिए। यहाँ पर लिखा है ज़ाती, सरकारी, कारोबारी, सियाहत, तो अगर आप वर्क वीज़े वगैरह पे है तो आप ज़ाती लिख दीजिए। यहाँ पर सरकारी और कारोबारी सियाहत का भी यहाँ पर जिक्र किया गया है, आप किसी को भी फिल कर सकते हैं। इसके अलावा बताया गया है कि राब्ता शख्स स्पॉन्सर, यानी आपको जो स्पॉन्सर कर रहा है, जो कफ़ील है जिसने आपको वीज़ा दिया उसका नाम लिख दीजिए। अगर उसका नंबर है तो वो लिख दीजिए, नहीं है तो आई डोंट हैव लिख दीजिए। इसके अलावा पाकिस्तान में रब्ता नंबर, अपने पाकिस्तान में किसी भाई का, किसी अजीज़ का नंबर यहाँ पर लिख दीजिए। इसके अलावा पाकिस्तान में घर का पता, आपकी घर का पता पाकिस्तान में कहाँ है वो लिख दीजिए। इसके अलावा नीचे बताया गया है कि क्या आपके हमरा मंदरजा झेल अहल आशिया है, यहाँ पर ममनू चीज़ें लिखी गई है जो कि सरासर ममनू है, जो जिसमें असला वगैरह मंशियात है। तो यहाँ पर अगर आपके पास कोई ऐसी चीज़ है तो हाँ कर दीजिए, अगर नहीं है तो ये नहीं के खाने में आप मार्क लगा दीजिए कि हमारे पास नहीं है। जाहिर सी बात है भाई, इस तरह की चीज़ें थोड़ी ना कोई लेके जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर लिखा गया है कि सोने के जेवरात, कीमती नियम, कीमती पत्थर वगैरह, अगर आपके पास इस तरह की कोई चीज़ है तो हाँ में मार्क कर दीजिए, अगर नहीं है तो नहीं में कर दीजिए। इसके अलावा अमेरिकी डॉलर या मसावी में गैर मुल्की करेंसी अगर आपके पास है तो हाँ में मार्क कीजिए, अगर नहीं है तो
नहीं में मार्क कर दीजिए। इसके अलावा बताया गया है कि इनके अलावा ऐसी चीज़ें जो कस्टम से मुतालिक हो, मतलब जो आप कस्टम को बताना चाहते हैं तो हाँ कीजिए, अगर नहीं है तो नहीं कीजिए। उसके बाद यहाँ पर दस्तखत कर दीजिए और जैसे ही पाकिस्तान के एयरपोर्ट पर आप अगर बाहर से आते हैं, एयरपोर्ट में ये फॉर्म आपको दिया गया तो आपको जो है वो इमिग्रेशन से पहले ये जो फार्म है आपसे ले लिया जाएगा। इसी तरह अगर आप पाकिस्तान से जा रहे हैं तो आपको बोर्डिंग पास से पहले ये भरना होगा, उसको देना होगा, तभी आपका बोर्डिंग जारी होगा। इसके अलावा आप ऑनलाइन के बारे में बात कर लेते हैं। ये यहाँ पर ऑनलाइन भी इन्होंने ये फार्म अपडेट किया है। इस फार्म में बताया भी गया है नीचे कि आप कितने करेंसी अपने हमरा लेके जा सकते हैं। ये तमाम तर चीज़ें मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ऑनलाइन भरने की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी अगर भरते हैं तो फिर भी अच्छी बात है। यहाँ पर वही तमाम तर चीज़ें बताई गई है। पासपोर्ट नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जो फ्लाइट का नंबर है वो क्या है, कौन से टाइम को जाएगा, कौन से एयरपोर्ट से, कौन से मुल्क से आप जा रहे हैं, फ्लाइट नंबर, आपकी कॉन्टैक्ट नंबर जहाँ आप जा रहे हैं, नेशनलिटी क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर इन पाकिस्तान, पर्पज़ ऑफ विजिट, किस तरह किस वजह से आप जा रहे हैं। इसके अलावा ये खाली छोड़ दीजिए और यहाँ पर वही चीज़ें बताई गई है कि आपके पास गोल्ड वगैरह कुछ है कि नहीं है तो यस कीजिए, नहीं है तो नो कर दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर इसे सबमिट करना होगा। सॉरी कहा गया ये वाला। मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आप ये फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप सिंपल सी इस लिंक पर आइए और सबसे पहले इसका जो है ना आप प्रिंट हासिल करें। प्रिंट अगर आप हासिल करेंगे तो ये इंतहाई सही उसमें आ जाएगा पोजीशन में। इसको आप फिर भर लेंगे PDF में और किसी फिर दुकान से प्रिंट करा लीजिए और फिर आप जब एयरपोर्ट जाते हैं वहाँ पर जमा करा दीजिए। बहरहाल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। अगर आप बाहर मुल्क से आ रहे हैं तो जहाज़ में आपको ये फार्म वगैरह दे दिया जाएगा, कुछ इंग्लिश में इस तरह या फिर उर्दू में इस तरह। और अगर आप पाकिस्तान से जा रहे हैं और आपने फिल नहीं किया, फार्म आपको नहीं मिल रहा, तो इसके अलावा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। एयरपोर्ट पर पहुंचते ही आपको जो एयरपोर्ट का अमला है वो इस तरह का फार्म आपको मुहैया कर देगा और आपको उसे भरना होगा। उसके बाद आपका जो बोर्डिंग पास है वो जारी होगा। अगर भरने में आपको मुश्किलात हुई तो जो ख़बर आई थी उसमें हमने पढ़ा भी था कि जो एयरपोर्ट का अमला है वो इस सिलसिले में आपकी मदद करेगा। तो उम्मीद करते हैं कि टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं और इसमें कोई वो ख़तरनाक सवालात आपसे नहीं पूछे जाएंगे वगैरह जिससे आपको परेशान होने की ज़रूरत है। बस यही कुछ था कि बस आपको थोड़ा बहुत ये करेंसी वगैरह डिक्लेयर करना होगा और कुछ भी नहीं है। उम्मीद है आप लोगों की टेंशन ख़त्म हो गई होगी और यही डिक्लेरेशन फॉर्म थी, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और हम कुछ नहीं कहेंगे। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।